डायलिसिस की बात करें कि एक पेशेंट था गौरव, जो अपने घर में ही डायलिसिस कर रहा था। उसका एक किडनी फेलियर का सर्जरी हुई थी, फिर उसके बाद एक बार फिर वो बीमार हो गए, फिर उन्होंने डायलिसिस शुरू कर दिया। तो ये पूरा क्या मामला रहा था और इसमें पीजीआई का कितना सपोर्ट रहा था? अ, देखा जाए तो गौरव ने बड़ा अच्छे तरीके से अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी थी कि कैसे वो 1996 में जब वो आईआईटी की तैयारी कर रहा था तब उसको ये डायग्नोसिस हुआ। फिर वो डायलिसिस पे रहा। फिर काफ़ी देर बाद उसको फादर ने किडनी डोनेट करी। फिर उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, उसने जॉब्स भी करी। फिर किडनी उसकी ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो गई और फिर वो वापस डायलिसिस पे आ गया। दूसरी किडनी ट्रांसप्लांट की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में ब्लड में इतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ थी कि नई किडनी शायद फिर फेल हो जाती इमीडिएटली। तो फिर वो डायलिसिस पे था। तो वो 6 साल तक तो वो हॉस्पिटल बेस्ड डायलिसिस हफ्ते में 2-3 बारी लेता रहा। फिर उसने एक अपने आप ही फैसला लिया कि मैं, जैसे कि बाहरले मुल्कों में है, कि मैं अपने घर में ही डायलिसिस यूनिट सेटअप करता हूँ। तो उसने डायलिसिस मशीन और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ घर में ही अपना डायलिसिस यूनिट सेटअप किया। और अब वो पिछले 5 साल से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी टाइमिंग्स के हिसाब से अपना डायलिसिस करता है। अपने यहाँ काम भी करता है। रोज़ 6-7 किलोमीटर साइकिलिंग भी करता है और काफ़ी एक्टिव है और वेल प्रिजर्व्ड है। और उनके साथ उनकी वाइफ भी थी। उन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी शेयर की हमारे साथ कि जब से ये घर में डायलिसिस करा रहे हैं इनकी पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंज आ गया है। होता है मेरे ख्याल से, शायद हॉस्पिटल का एक एनवायरनमेंट जो होता है ना किसी तरीके से आपको थोड़ा सा लो फील करा दे देता है। क्योंकि आपके साथ अगर कुछ चीज़ नहीं भी हो रही, पड़ोसी किसी मरीज़ के साथ कुछ हो रही है, तो आप में एक फ़ियर आ जाता है। लेकिन साथ-साथ एक सवाल उनसे ये भी पूछा गया था उनकी वाइफ़ से कि पेशेंट के लिए तो बहुत अच्छा है, अपनी मर्ज़ी से, अपने टाइमिंग से किया, पर क्या घर में डायलिसिस हो रहा है, इससे माहौल थोड़ा घर का ख़राब नहीं होता? तो उन्होंने यही कहा था कि हाँ, शुरू-शुरू में थोड़ा लगता है, फिर जैसे ही एक्सेप्टेंस आती है तो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। सो चाहे डायलिसिस सेंटर में हो, चाहे घर में हो, क्वेश्चन ये है कि एक और भी हमारे पेशेंट थे, वो काफ़ी सीनियर पोजीशन पे भी है, मार्केटिंग मैनेजर। 12 साल से डायलिसिस पे हैं। वो रेगुलरली 25-30 किलोमीटर वो ड्राइव भी रोज़ करते हैं, तो काफ़ी एक्टिव लाइफ है उनकी। पर ये सब कुछ तब है अगर डायलिसिस रेगुलर हो। नंबर 2, क्वालिटी ऑफ डायलिसिस सही हो, तभी ये चीज़ें संभव है। अगर क्वालिटी ऑफ डायलिसिस ख़राब है तो जितना मर्ज़ी डायलिसिस कराते रहिए, वो तो ख़राब ही का ख़राब ही रहेगा।